सभी को नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत नवम सर्ग की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हम 11 भाग पूरे कर चुके हैं। आज भाग 12 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के विरह की ही कथा है। उर्मिला अपने विरह में प्रकृति को भी सम्मिलित करती है और प्रकृति की हर क्रिया प्रतिक्रिया में उसे अपने विरह की ही अभिव्यक्ति दिखाई देती है। उसी क्रम में उर्मिला कहती है, भूल पड़ी तू किरण कहाँ, झांक झरोखे से न लौट जा, गूंजे तुझसे तार जहां, मेरी वीणा गीली गीली, आज हो रही ढीली ढीली, लाल हरी तू पीली नीली, कोई राग न रंग यहाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ, शीतकाल है और सबेरा, उछल रहा है मानस मेरा, भरे न छींटों से तनु तेरा, रुदन जहाँ क्या गान वहाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। यहाँ उर्मिला किरण से कहती है कि हे किरण, तुम यहाँ आ गई हो, किंतु तुम्हारे लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है। वह कहती है कि भूल पड़ी तू किरण कहाँ, कि हे किरण, तुम भूलकर कहाँ आ गई हो। झांक झरोखे से न, कि तुम मेरे झरोखे से नहीं झांको, और लौट जाओ, गूंजे तुझसे तार जहाँ, कि जहाँ तुम्हारे जैसे ही तार गूंजते हों। अर्थात जिस प्रकार से तुम ऊर्जा से परिपूर्ण हो, प्रसन्न हो, वैसी प्रसन्नता तुम्हें जहाँ दिखाई देती है, तुम्हें वहीं चले जाना चाहिए। मेरी वीणा गीली गीली, आज हो रही ढीली ढीली, लाल हरी तू पीली नीली, कि मेरी जो वीणा है, मेरा मन है, वह मन आज उदास है, इसलिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं तत्पर नहीं हूँ। कोई राग न रंग यहाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ, शीतकाल है और सबेरा, उछल रहा है मानस मेरा, भरे न छींटों से तनु तेरा, कि शीतकाल है अभी और प्रातःकाल का समय है, मेरा मानस मेरा मन उछल रहा है, रुदन जहाँ क्या गान वहाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ, भरे न छींटों से तनु तेरा, कि मेरे जो दुख रूपी जो छींटे हैं वो कहीं तुझ पर नहीं गिर जाएं। रुदन जहाँ क्या गान वहाँ, कि जहाँ रुदन होता है, जहाँ दुख होता है, वहाँ गान क्या होगा, वहाँ प्रसन्नता क्या होगी। मेरी दशा हुई कुछ ऐसी, तारों पर अंगुली की जैसी, मीण परंतु कसक भी कैसी, कह सकती हूँ नहीं न हाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। और मेरी दशा कुछ ऐसी हो गई है जैसी तारों पर अंगुली की हो गई है। जैसे तारों पर अंगुली बार बार एक तार से दूसरे तार पर बह जाती है और इस प्रकार से उसकी कोई स्थायी स्थिति नहीं होती है, उसी प्रकार से मेरी भी दशा कुछ ऐसी ही हो गई है। कह सकती हूँ नहीं न हाँ, भूल पड़ी तू किरण कहाँ। न तो अगति ही है न गति, आज किसी भी और, इस जीवन के झाड़ में रही एक झकझोर, कि मेरे जीवन में न तो अगति है तथा न ही गति है, इस जीवन के झाड़ में रही एक झकझोर, कि मेरे जीवन रूपी झाड़ में एक झकझोर उठी है। अर्थात किरण के आ जाने से इस झाड़ में एक प्रकार की झकझोर दिखाई दे रही है। पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, ले लूं अंचल पसार, पीत पत्र आओ। अब यहाँ उर्मिला शरद ऋतु के अंत में पीत पत्र अर्थात जो पीले पत्ते हैं, उन पीले पत्तों को संकेत करके कहती है कि पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, ले लूं अंचल पसार, पीत पत्र आओ, कि हे पीले पत्तों तुम आओ, मैं तुम्हें ले लेती हूँ। अर्थात तुम्हारी और मेरी दशा एक जैसी है। फूल और फल निमित्त बलि देकर स्वरस वित्त, लेकर निश्चिंत चित्त, कि तुमने फूल और फलों के कारण, फूल और फलों के लिए
अपना अपना बलिदान दे दिया है। बलि देकर स्वरस वित्त लेकर निश्चिंत चित्त, और यह बलिदान करके भी तुम निश्चिंत हो। उड़ नहाए जाओ ले लूं अंचल पसार, पीत पत्र आओ। तुम हो नीरस शरीर मुझ में है नयन नीर, इसका उपयोग वीर मुझको बतलाओ। उर्मिला पीत पत्र से कहती है कि तुम नीरस शरीर हो, तुम्हारे शरीर का रस अब समाप्त हो गया है, और मुझ में है नयन नीर, इसका उपयोग वीर मुझको बतलाओ। कि हे वीर, मेरे नैनों में नीर भरा हुआ है, इसका क्या उपयोग हो सकता है वह तुम मुझे बताओ। जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, मधुक चिंता न करो दलों की। हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, हुआ करे तो वह भी निगोड़ी। आगे उर्मिला मधुक से कहती है कि यदि तुम्हें फूल और फलों की प्राप्ति होती है तो तुम्हें दलों की अर्थात पत्तों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात यदि तुम्हें नए फूल और फल प्राप्त होते हैं तो तुम्हारे पत्ते जो पुराने हो चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं, वे यदि झड़ भी जाते हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, हुआ करे तो वह भी निगोड़ी। कि यदि लाभ हो रहा हो तो उसके लिए थोड़ी सी हानि भी यदि सहन करनी पड़ जाए तो वह कर लेनी चाहिए, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। श्लाघनीय है एक से दोनों ही द्युतिमंत, जो वसंत का आदि है वही शिशिर का अंत। आगे उर्मिला कहती है कि दोनों ही श्लाघनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। कौन? कि एक तो जो वसंत का आदि है, वसंत ऋतु का जो प्रारंभ है, वही शिशिर ऋतु का अंत है। अर्थात ये वृक्षों के पत्तों का पीला पड़ना, पतझड़ होना, यह शिशिर ऋतु का लक्षण है तथा उसके बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। उसी की ओर उर्मिला संकेत करती है। ज्वलित जीवन धूम की धूप है, भुवन तो मन के अनुरूप है। हसित कुंद रहे कवि का कहा, सखी मुझे वह दांत दिखा रहा। हाय अर्थ की उष्णता देगी किसे न ताप, धनत दिशा में तप उठे आतपपति भी आप। अब उर्मिला कहती है कि ज्वलित जीवन धूम की धूप है, कि जीवन में धूम है या धूप है। भुवन तो मन के अनुरूप है, यह संसार तो मन के ही अनुरूप है। अर्थात हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही हमें दिखाई भी देता है। हसित कुंद रहे कवि का कहा, सखी मुझे वह दांत दिखा रहा। कि वह कुंद पुष्प हंस रहा है और मुझे वह सखी दांत दिखा रहा है। यहाँ उर्मिला वसंत ऋतु में नए नए फूलों के खिलने की ओर संकेत कर रही है। वसंत ऋतु में प्रकृति में चारों ओर एक उल्लास का वातावरण छा जाता है और नए नए फूल खिलते हैं। हाय अर्थ की उष्णता देगी किसे न ताप, धनत दिशा में तप उठे आतपपति भी आप। कि अर्थ की उष्णता, कि किसी व्यक्ति का जब मनोरथ पूर्ण हो जाए तो उसकी जो उष्णता है वह किसे ताप नहीं देगी। धनत दिशा में तप उठे आतपपति भी आप। और ऐसा लगता है जैसे अब थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो दिखाई देने लगी है और वह धूप थोड़ी सी असहनीय भी हो रही है। उसी की ओर उर्मिला संकेत करते हुए कहती है कि ऐसे लगता है जैसे मेरे पति भी, उनका आतप भी, उनकी तपस्या भी अब बढ़ रही है। अपना सुमन लता ने निकाल कर रख दिया बिना बोले, आली कहाँ वनमाली जड़ने से पूर्व झांक ही जो ले। कि सुमन लता ने अपना फूल निकाल कर रख दिया है बिना बोले ही, आली कहाँ वनमाली जड़ने से के पूर्व झांक ही जो ले। कि हे आली, वह वनमाली कहाँ है कि जो इस पुष्प को झड़ने से पूर्व झांक ही ले, अर्थात इसको देख ले। उर्मिला यहाँ उस लता की महानता की ओर संकेत करती है कि जिसने अपने फूल को निकाल कर रख दिया है, अपना सर्वस्व दे दिया है, किंतु उसे देखने वाला कोई भी नहीं है। आगे होली का वर्णन है। काली काली कोयल बोली, होली होली होली। हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिल डोली। फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की,
पीली पीली चोली, होली होली होली। अलस कमलिनी ने कलरव सुन, उन्मद आँखियाँ खोली, मलदी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। उर्मिला होली के उल्लासपूर्ण वातावरण का वर्णन कर रही है। वो कहती है कि कोयल ने अब बोलना प्रारंभ कर दिया है और कोयल मानो यह बोल रही है कि होली होली होली। हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिलडोली, और प्रकृति में लाल लाल फूल खिले हैं और वे लाल लाल फूल मानो प्रकृति के लाल लाल होठ हैं। उन्हीं के द्वारा वो प्रकृति हंस रही है। फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की, पीली पीली चोली। और प्रकृति अब जो है वो युवती दिखाई देती है, जवान दिखाई देती है। अलस कमलिनी ने कलरव सुन, उन्मद आँखियाँ खोली। और जो कमलिनी जो अब तक आलस्य में थी, उसने भी यह कलरव सुनकर अपनी उन्मद आँखियाँ खोल ली हैं। मलदी उषा ने अंबर के दिन के मुख पर रोली, और मानो उषा ने अंबर के मुख पर रोली मल दी है। होली होली होली। रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, और जो फूल हैं उन्होंने अपने पराग से झोली भर ली है, और ओसने केसर उनके स्फुट संपुट में घोली। होली होली होली। ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली, सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली। आगे उर्मिला कहती है कि ऋतु ने शशि रवि रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली, कि प्रकृति जो है वो उल्लास से परिपूर्ण है, किंतु फिर भी सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली। किंतु मेरी जो भुवन भावना है, संसार के प्रति जो मेरी भावना है, वह क्यों सिहर उठी है। गूंज उठी खिलती कलियों पर उड़ अलियों की टोली, प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। आगे उर्मिला कहती है कि गूंज उठी खिलती कलियों पर उड़ अलियों की टोली, कि खिलती हुई कलियों पर अलियों की अर्थात भ्रमरों की टोली गूंज उठी है, अर्थात नई नई कलियां जो खिल रही हैं उन पर भंवरे अब मंडराने लगे हैं। और उन पुष्पों की श्वास से उर्मिला को लगता है कि प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली, कि यह जो पुष्पों की श्वास है यह दक्षिण से मेरे प्रिय की ही श्वास है, अर्थात पुष्पों की सुरभि में उर्मिला अपने प्रिय के श्वास का अनुभव करती है। आगे उर्मिला कहती है, जा मलयानिल लौट जा, यहाँ अवधि का शाप, लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर, लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर। सहज मातृगुण गंध था कर्णिकार का भाग, विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। किंतु इतना सब होने पर भी उर्मिला के जीवन में उदासी है और वह विरह से पीड़ित है। तो इस दशा में वह मलयानिल को कहती है कि हे मलयानिल लौट जा, यहाँ अवधि का शाप, कि मलयानिल यहाँ अवधि का शाप मुझे लगा हुआ है, यहाँ आकर तुम्हें किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होगी। लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप, और यह भी संभव है कि मेरी विरह वेदना के कारण तुम भी अपनी शीतलता को छोड़ दो और स्वयं लू बन जाओ, और लू बनकर तुम अपने आप को ही लग जाओ, तो इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर, लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर। और वह भ्रमर से कहती है कि हे भ्रमर, तुम इधर मत भटकना, ये जिनकी तरफ तुम आ रहे हो ये खट्टे अंगूर हैं। लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर, और चंपा की गंध तुम लेना किंतु दूर ही दूर से। सहज मातृगुण गंध था कर्णिकार का भाग, विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। और कर्णिकार जो वृक्ष है, कर्णिकार के पुष्प
अर्थात कनेर के पुष्प की यह विशेषता होती है कि वे सुंदर तो होते हैं किंतु उनमें सुगंध नहीं होती है। तो सहज मातृगुण गंध था कर्णिकार का भाग, कि कर्णिकार का ये स्वभाव ही है, विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। और किंतु विगुण रूप वह बिना गुण के रूप वाला है, ऐसे दृष्टांत के लिए उसका यह त्याग नहीं देखा जाना चाहिए। अर्थात कर्णिकार को बिना गुण के रूप वाला नहीं कहा जाना चाहिए, यह तो उसका स्वाभाविक ही गुण है। आगे उर्मिला कहती है, वसंत ऋतु में नए नए फूल खिले हैं। तो इस ऋतु में कामदेव के प्रभाव को अनुभव करते हुए वह कहती है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम, कटु गरल न गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। उर्मिला मदन अर्थात कामदेव से कहती है, कामदेव के जो बाण हैं वे फूलों के बने हुए माने जाते हैं, तो उन्हीं के लिए उर्मिला कहती है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। कि हे मदन, मैं तो एक अबला हूँ और वियोगिनी बाला हूँ, तुम मुझ पर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम, कटु गरल न गारो। कि हे मदन, तुम तो मधु के मीत हो और पटु हो, तुम कटु गरल न गारो। कि तुम तो सदैव आनंद ही देने वाले हो, फिर तुम मुझ पर यह कटु गरल अर्थात विष क्यों डाल रहे हो। अर्थात तुम्हारा यह प्रहार मेरे लिए विष के समान है। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। और तुम्हारे ऐसा करने से मुझे विकलता की प्राप्ति होगी और तुम्हें विफलता की प्राप्ति होगी। तुम ठहरो, तनिक विचार करो और इस श्रम से अपने आप को मुक्त करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। और तुम जो मुझे भोगिनी समझ रहे हो, मैं कोई भोगिनी नहीं हूँ, मैं तो वियोगिनी हूँ, इसलिए तुम्हें अपना जाल यहाँ नहीं पसारना चाहिए। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। और तुम मेरा जो ये सिंदूर बिंदु है, इस सिंदूर बिंदु को हर नेत्र के समान ही समझो। अब उर्मिला कामदेव पर थोड़ा क्रुद्ध होती है और क्रुद्ध होते हुए वह कहती है कि तुम मेरे इस सिंदूर बिंदु को हर नेत्र निहारो। यहाँ हर नेत्र का तात्पर्य उर्मिला कामदेव को उस स्थिति के विषय में बताना चाहती है जब भगवान शिव ने अपने नेत्र के द्वारा कामदेव का विनाश कर दिया था। उसी की ओर संकेत करते हुए उर्मिला कहती है कि मेरा यह सिंदूर बिंदु भी हर नेत्र के ही समान है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। और यदि तुम्हें रूप का दर्प है, यदि तुम्हें अपने रूप पर अहंकार है, तो उस रूप को तुम मेरे पति पर वारो। अर्थात मेरे जो पति हैं, मेरे जो प्रिय हैं लक्ष्मण, वे तुमसे कहीं अधिक सुंदर हैं। लो ये चरण धूल उस रति के सिर पर वारो, सिर पर धारो। और मेरी जो चरण धूलि है वह तुम अपनी पत्नी रति के सिर पर धारो। यहाँ तात्पर्य यह है कि उर्मिला कामदेव से यह कहना चाहती है कि मेरे पति और मैं तुम और तुम्हारी पत्नी रति से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। फूल खिलो आनंद से तुम पर मेरा तोष, इस मनसिज पर ही मुझे दोष देखकर रोष। आगे वो कहती है, फूल से कहती है कि हे फूल, तुम आनंद से खिलो, तुम पर मेरा तोष है, अर्थात मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इस मनसिज पर ही मुझे दोष देखकर रोष, किंतु इस मनसिज अर्थात कामदेव पर ही मुझे रोष है, इसके दोष को देखकर ही मुझे रोष है। आई हूँ सशोक मैं अशोक आज तेरे तले, आती है तुझे क्या हाय सुध उस बात की। प्रिय ने कहा था प्रिय, पहले ही फूला यह, बीती जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की। देवी उन कांता सती शांता को सुलक्ष कर,
वक्ष भर मैंने भी हंसी यूं अकस्मात की, भूलते हो नाथ फूल फूलते ये कैसे, यदि ननद न देती प्रीति पद जल जात की। आगे उर्मिला अशोक वृक्ष से कहती है कि हे अशोक, मैं आज सशोक होकर तुम्हारे पास आई हूँ, अर्थात दुखी होकर तुम्हारे पास आई हूँ। आती है तुझे क्या हाय सुध उस बात की, कि क्या तुम्हें उस बात की याद आती है कि जब प्रिय ने कहा था कि प्रिय पहले ही फूला यह भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की। कि लक्ष्मण ने जब कहा था कि हे प्रिय, यह तो पहले ही फूला हुआ है, अर्थात इस पर तो फूल आ चुके हैं, क्योंकि इसे डर था किसका, कि तुम्हारे पद के आघात का इसे डर था। अशोक वृक्ष के बारे में यह माना जाता है कि वह महिलाओं के पदाघात के पश्चात ही पुष्पित पल्लवित होता है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए उर्मिला कहती है कि प्रिय ने एक बार कहा था कि यह अशोक तो तुम्हारे पदाघात के डर से पहले ही फूला हुआ है। तब उर्मिला ने उस बात का उत्तर देते हुए कहा, देवी उन कांता सती शांता को सुलक्ष कर, कि मैंने उन देवी शांता अर्थात लक्ष्मण की बहन की ओर संकेत कर मैंने कहा था कि वक्ष भर मैंने भी हंसियों अकस्मात की, भूलते हो नाथ फूल फूलते ये कैसे, यदि ननद न देती प्रीति पद जल जात की। कि यदि ननद शांता अपने चरण कमल की इसे इस पर आघात नहीं करती, अपने चरण कमल से इस पर आघात नहीं करती, तो यह अशोक कैसे फलता फूलता। अर्थात यह अशोक तो सदैव महिलाओं के पदाघात से ही पुष्पित होता है, किंतु यह मेरे भय से नहीं बल्कि ननद शांता के पदाघात से ही पुष्पित हुआ है। सूखा है मुख यहाँ रूखा है मन आज, किंतु सुमन संकुल रहे प्रिय का वकुल समाज। आगे उर्मिला कहती है कि मेरा मुख तो यहाँ सूखा हुआ है और मेरा मन रूखा है, किंतु सुमन संकुल रहे प्रिय का वकुल समाज। किंतु मेरे प्रिय का जो वकुल अर्थात मोलश्री का जो समाज है, अर्थात प्रिय के द्वारा लगाए गए जो मोलश्री के वृक्ष हैं, वे सदैव पुष्पों से भरे हुए रहें। करूं बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल, फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। उर्मिला रसाल अर्थात आम की बड़ाई करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे फूल की या फल की किसकी बड़ाई करूं, वास्तव में तो तुम ही यहाँ फले और फूले हो। उर्मिला प्रकृति के कण कण में अपनी विरह को देखती है और प्रकृति का उल्लास, प्रकृति का जो आनंद है वह उसे पीड़ित करता है। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।